हेलो गाइस। आज बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ कि माइक्रो निडलिंग कैसे करते हैं। पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप माइक्रो निडलिंग ट्राई कर रहे हैं ना, तो इतना जान लीजिए कि माइक्रो निडलिंग का जो काम होता है, आपके स्किन के कोलाजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना होता है। क्योंकि आप देखिएगा 25 के बाद जो फीमेल्स होती है, लड़कियां जो होती है, किसी का मैसेज आया वो मैं देख के हंस रही हूँ। 25 के बाद जो फीमेल्स होती है, उनके जो बॉडी से कोलाजेन जो है धीरे धीरे निकलने लगता है, कैल्शियम्स निकलने लग जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सप्लीमेंट्स लेते रहना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। मैंने क्या करा था कि चूंकि मैं यूके में रहती हूँ और हम सब जानते हैं यूके का स्ट्रेस लेवल कितना हाई है, विच हैज डायरेक्टली इम्पैक्टेड माई स्किन एंड माई हेयर्स एज वेल। मैं डिनाई नहीं करूंगी इस बात से। वॉट आई डिड कि मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिकल सेंटर में गई थी। और वहां जाकर के मैंने अपने स्किन का ये देखा था कि मेरे स्किन में क्या प्रॉब्लम्स है और मुझे उसे कैसे इंप्रूव करना चाहिए, व्हाट शुड आई गो विथ। तो मैंने उनको जाकर के, एक मशीन था, उस मशीन में मुझे अपना फेस डालना था और वो पूरे मेरे स्किन को रीड कर रहा था। आई केम टू नो इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में और साथ ही ये वाले रीजन में मैं थोड़ा सा कैल्शियम को, सॉरी कैल्शियम बोल रहे, कोलेजन को लूज कर रही हूँ। फॉर विच दे रिकमेंडेड मी कि आप माइक्रो नेडलिंग ट्राई कीजिए। मैंने माइक्रो नेडलिंग ट्रीटमेंट्स लेना शुरू करा। और मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे एक माइक्रो नेडलिंग सेशंस का जो प्राइस है वो अराउंड 70 to 75 पाउंड है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। मतलब आप सोच रहे हो हर मंथ आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो सिर्फ आप अपने स्किन ट्रीटमेंट के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, डेफिनेटली हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है खुद के लिए। बट डेली, सॉरी, हर मंथ इसे करना और साथ ही कोलाजन के किट्स लेना, जो कि मुझे लग रहा है कि 100 to 150 पाउंड समथिंग के रेंज में मेरा हो रहा था, विच इज़ आई एम ओके विथ। मैं 6-7 महीने कराई। उसके बाद मुझे जो है वो चिकन पॉक्स हो गया। तो जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था तो फिर मैंने रोक दिया, मैं 2 महीने तक नहीं करवाई। उसके बाद मैं एक और जगह गई, वहां पे उन्होंने मुझे 35 पाउंड चार्ज करा माइक्रो नेडलिंग करने का। मैंने कहा ठीक है। बट फिर मैंने थोड़ा सा गूगल करा और थोड़ा सा समझा, बिकॉज आई अंडरस्टूड हाउ दिस थिंग वर्क्स, माइक्रो निडलिंग कैसे वर्क करता है। मेरे स्किन में थोड़ा थोड़ा एक्ने का भी इशू है। तो वो सारी चीजें, ये देखो ना, चिकन पॉक्स के होने की वजह से जो है ना, ये वो हो गया है, एक एक्ने स्कार सा बन गया है। तो ये सारी चीजें जब मैं गो थ्रू कर रही थी, सो व्हाट आई डिसाइडेड दैट व्हाई डोंट आई बाय माइक्रो निडलिंग पेन for myself, like derma roller kind of thing, and do it by myself because I understood whole thing that how it works. पर अगर आप ये घर पे ट्राई करने जा रहे हो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू नीड टू मेक श्योर कि सब चीज पूरी तरह से स्टरलाइज्ड होनी चाहिए, नो बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मेरा स्किन टचवुड बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बट स्टिल हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे क्लीन टॉवल्स आपको रखना होगा अपने पास। साथ ही अगर आप माइक्रो निडलिंग सेशंस ले रहे हैं तो अपना पूरा का पूरा बिस्तर धुल के वापस साफ करके बिछाइए, अपने पिलोस को। सुबह अगर आप फेस वॉश करने जा रहे हैं, आपके टॉवल एकदम साफ होना चाहिए और उसको स्क्रब नहीं करना है, टॉवल से मुंह रगड़ रहे हैं वो नहीं करना है। तो कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि माइक्रो निडलिंग कौन सा मैं यूज करती हूँ। मैंने ये वाला यूज किया था, डॉक्टर पेन। एक सेकंड में चश्मा लगा लूं। दिस वन वाज द वन विच आई एम यूजिंग। ये इसका पेन है और ये इसका चार्जिंग किट है। एक बार चार्ज करने के बाद आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी चार्ज दिस वन। मैंने इसको पूरी रात चार्ज किया था, वैसे पूरी रात की जरूरत नहीं है, बट इट जस्ट मैंने लगा दिया था। अब ये रेडी टू गो है। सो या, यू आर लिसनिंग दिस साउंड। अब मैं दिखाती हूँ कि इसको यूज कैसे करते हैं। ओके, ये प्रॉपर पूरा मेरे पास किट आया था और इस किट में ना मेरे बहुत सारे निडल्स रखे हुए हैं। एक निडल मैंने खोला है तो मैं आपको वो दिखाती हूँ, ठीक है। यू हैव टू टेक आउट दिस निडल। निडल की भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। जैसे ये वाला जो है ना, ये 12 है, इसमें 12 निडल्स है। कुछ मेरे पास 36 निडल्स वाला भी है, तो मैं अभी 12 वाला प्रेफर कर रही हूँ। 36 वाला भी प्रेफर करूंगी लेटर ऑन। इसको इसमें पुट कर देना है एंड नाउ you have to arrange
at what you want to go for the poking मतलब माइक्रो निडलिंग के लिए. सो हमेशा स्टार्ट करना है 0.25 से इफ यू आर अ बिगिनर. जैसे मेरा एक्ने स्कार बहुत ज्यादा है और चूंकि मेरे पास ऑलरेडी 6-7 महीने का एक्सपीरियंस है, सो आई एम नॉट गोइंग थ्रू डायरेक्ट 0.25. मैं स्टार्ट करी थी 0.5 से, और उसके बाद मैं जहां पे ज्यादा एक्ने स्कार से, जैसे ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे एक है तो, और गाल के पास, तो यहाँ पे जाके मैंने 1 mm का यूज करना शुरू कर दिया था. देर इज अ रीजन बिकॉज आई ऑलरेडी नो हाउ दिस प्रोसीजर वर्क, व्हाट आर द प्रिकॉशंस आई नीड टू टेक केयर, मेरे स्किन कैसे रिस्पॉन्ड करती है, तो वो सारी चीजें मुझे पहले से पता है. बट अगर आपको इन चीजों का आइडिया नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि हमेशा 2-4 बार जो है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर के आप करवाइए. उसके बाद आप खुद से कर सकते हैं इफ यू वांट टू. इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, इट्स कंप्लीटली योर कॉल. सो आपको ये यूज करना है. और साथ ही एक और चीज है, क्योंकि इसमें सीरम भी यूज होता है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीरम्स आप यूज कर सकते हैं. जैसे अभी मैं ये वाला सीरम यूज कर रही हूँ. ये वाला सीरम डाल करके मैं पूरी तरह से अपने स्किन को हाइड्रेट कर लेती हूँ, और उस हाइड्रेशन के बाद मैं ये निडल जो है वो पूरे फेस पे लगाती हूँ. मैंने ये चीज कल रात में ही ट्राई की है, मैं लिटरली आपको दिखाती, बट अनफॉर्चुनेटली मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी. बट स्टिल, इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ सजेशंस, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एनीथिंग क्यूरियोसिटी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और मुझे अपने माइक्रो निडलिंग के भी एक्सपीरियंस बताइएगा. मैं बता रही हूँ, अगर आप माइक्रो निडलिंग ट्राई करते हैं ना, ये मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी बताया है, और थोड़े सप्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे कोलाजन प्रोडक्शन हो गया, जैसे वुमेन के जो क्या कहते हैं, मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्स हो गए, विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स हो गए, तो अगर आप वो चीजें भी ट्राई करते हैं ना, दैट इज इनफ. आपको पार्लर जाने की, डेली मुंह उठा के पार्लर जाने की जरूरत नहीं है. बस थोड़ा सा स्किन केयर, सनस्क्रीन से अपने स्किन को प्रोटेक्ट कीजिए. तो ये सब बेसिक चीजें हैं जिनका ध्यान रखने की जरूरत है. साथ ही मैं आपको हेयर लाइन के लिए भी बताऊंगी, क्योंकि उसके जो चीजें हैं वो नेक्स्ट वीक आ रहा है. तो जब वो आ जाएगा तो उसके बाद मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि उसको कैसे यूटिलाइज करते हो और कितने मंथ में आपको उसके रिजल्ट्स देखने के लिए मिले, क्योंकि मेरे हेयर थिनिंग भी हो रहे हैं. यार मैं क्या करूं यार, मुझे स्ट्रेस और ये सब सारी चीजों की वजह से ना हेयर थिनिंग ये सब भी हो रही है. ये देखो ना, ये दिख रहा है. सो आई एम जस्ट प्लानिंग टू गो फॉर दैट ऑल्सो. सो 2-4 महीने का टाइम लगेगा, उसमें भी मैं आपको जरूर बताऊंगी. ठीक है, नेक्स्ट वीक मिलते हैं. बाय बाय.